अनेकों बार ऐसा होता है जब मैं लोगों को सकारात्मकताओं से विमुख होते देखता हूँ। सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा जैसे सद्गुणों से दूर जाते देखता हूँ तो तकलीफ होती है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है, चिंता भी होती है। ऐसे में कई बार कई लोग मुझसे यह सवाल करने लगते हैं कि आपको इतना चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है? परेशान होने की जरूरत ही क्या है? जो लोग इन नकारात्मकताओं में उलझे, पाप कर्मों में उलझे हैं, वे पाप कर्म कर रहे हैं तो फल भी उन्हें ही प्राप्त होगा, उसका परिणाम भी वे ही भुगतेंगे। आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे क्यों ना परेशान हूं, क्यों ना चिंता करूं। यदि उन्हें सद्राहों पर लाकर उन्हें दुख से बचाया जा सकता है तो यह प्रयास मैं क्यों ना करूं। इस प्रयास को आगे बढ़ाने में मुझे तकलीफ ही क्या है? कोशिश करना तो अच्छी बात है, मुझे वह प्रयास करना ही होगा। वे सद्राहों का अनुसरण करके अपने जीवन को सुंदर से सुंदर और सुखी बना सकें, यही मेरी आशाएं और अभिलाषाएं हैं। आखिर वे सब मानव सभ्यता के ही हिस्से, उनसे मेरा कोई रिश्ता हो ना हो, संपर्क हो ना हो, जान पहचान हो ना हो, परंतु आखिर वे मेरी मानव सभ्यता के हिस्से तो हैं, इकाई तो हैं। कम से कम यह उनसे नाता तो है, और इस नाते के कारण ही तो मुझे चिंता होती। और रही बात पशु पक्षियों की, पादप जगत के वनस्पतियों की, उनसे भी अभिन्न नाता है। वे बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते हमारी भाषा को, हमारी चर्चाओं को, लेकिन उनके अंदर भी तो आत्मा है, उनके अंदर भी तो भावनाएं हैं, उनके अंदर भी तो इच्छाएं हैं। और वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति किनके सहारे पर करेंगे? जबकि दुनिया इस बात को जानती है कि मनुष्य ही दुनिया का, इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली और बौद्धिक जीव है। उसका ही कर्तव्य है कि इन सभी जीवों का भरण पोषण करने का दायित्व, उनकी देख रेख का दायित्व वह स्वयं ही वहन करे। तभी इस मानव और मानव सभ्यता का रूप निखर कर सामने आएगा।